आज का अगला क्वेश्चन है, एक भौतिक राशि P बराबर a क्यूब बी स्क्वायर बटा में C, जहां a b c की मापों में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 2%, 3% है। राशि P के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इसका हल देखेंगे। हल में A, B व C की मापों में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 2% व 3% है। दिया गया भौतिक सूत्र P बराबर a क्यूब बी स्क्वायर बटा में C है। तो अब P के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, ध्यान देंगे जय घात त का गुणा करते हैं। यहाँ पर जैसे a पर 3 घात है तो a में दिया है प्रश्न में 1%, तो 1% में 3 का गुणा कर देंगे प्लस। अब b का देखते हैं। b में 2% की है त्रुटि और 2 घात है, तो 2% में 2 का गुणा कर देंगे प्लस। अब C की बारी है। C में दिया है 3%, तो 3%। इस पर कोई घात नहीं है तो किसी घात का गुणा नहीं करेंगे। वैसे कोई घात नहीं है तो एक घात मान लेते हैं। अगर एक का गुणा करेंगे तो वही बात पड़ेगा। इस प्रकार 3 एकम 3% प्लस 2 दूना के 4% प्लस 3%, 3 4 7 और 3 10%। अब अगला क्वेश्चन है, एक भौतिक राशि यस बराबर a स्क्वायर बी क्यूब बटा में C करड़ी में D, A, B, C तथा D के मापन में त्रुटियां क्रमशः 4%, 2%, 3% तथा 1% है। यस के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को इसके पहले क्वेश्चन की भांति हल करेंगे। A, B, C तथा D के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 4%, 2%, 3% तथा 1% दिया है। दिया गया भौतिक सूत्र, यह भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यस बराबर a स्क्वायर बी क्यूब C करड़ी में D। तो यस के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर, सबसे पहले a की बारी है। a में देखता हूं कि 4% दिया है और 2 घात है, तो 4% में 2 का गुणा कर देते हैं। जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में बताया हूं कि जितना घात उतने ही का गुणा कर देते हैं प्लस। अब b की बारी है। b में 2% की त्रुटि है और 3 घात है, तो 2% में 3 का गुणा करेंगे, जो घात तय का गुणा प्लस। c में 3% की त्रुटि है, इसमें कोई घात नहीं प्लस। d में 1% की त्रुटि है, ये करड़ी की मतलब 1/2 घात, इसलिए इसमें 1/2 का गुणा हुआ है। तो 4 दूना के 8% प्लस 6% प्लस 3% प्लस 0.5%, 8 6 14, 3 17, 17.5%। अब अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ का घनत्व 8.4 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है, जबकि प्रयोग द्वारा 8.7 ग्राम प्रति सेमी क्यूब आता है। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम त्रुटि निकालेंगे। ये पदार्थ का घनत्व जो दिया है ये वास्तविक मान है और ये तो प्रायोगिक मान है, प्रयोग द्वारा नापा गया है, तो त्रुटि तो कुछ होगी ही। तो त्रुटि बराबर
ये प्रायोगिक मान 8.7 है माइनस वास्तविक मान 8.4 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। घटाने पर त्रुटि 0.3 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। प्रतिशत त्रुटि का सूत्र होता है त्रुटि बटा में वास्तविक मान गुणे 100। त्रुटि का मान 0.3 ग्राम प्रति सेमी क्यूब आया है और वास्तविक मान का मान 8.4 ग्राम प्रति सेमी क्यूब गुणे 100। ये एक एक स्थान दशमलव हटा देंगे और 100 का गुणा करेंगे। एक एक का स्थान दशमलव हटाएंगे तो 3/84, जिसमें 100 का गुणा करेंगे तो 300 बटा में 84, ये कट जाएगा 300/84%। भाग देने पर 3.57%। अब चूंकि ये इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है, अतः 2 अंकों ऐसा लेंगे कि 2 अंकों तक लेंगे तो इसका निकटतम मान 3.6% होगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672649 × 10⁻27 किग्रा व एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.674954 × 10⁻27 किग्रा है। द्रव्यमानों के अंतर में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ द्रव्यमानों का अंतर निकालेंगे। तो ये द्रव्यमान अधिक है और ये द्रव्यमान कम है, घटा देंगे। तो घटाने पर 10 की घात -27 समान है, इसलिए इसमें से इसको घटा देंगे तो 0.0020305 गुणे 10⁻27 किग्रा बचेगा। अब यहाँ पर सार्थक अंकों की गणना में 10 की घात -27 नहीं लिए जाते हैं। मैं सार्थक अंकों का नियम बताया हूँ कि इसमें 10⁻27 घात की गणना नहीं की जाती है। इस प्रकार इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4 यानी सार्थक अंकों की संख्या 4 हुई। अब अगला क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा 6.203 मीटर है। उचित सार्थक अंकों तक घन के संपूर्ण क्षेत्रफल व आयतन की गणना कीजिए। तो हल में देखेंगे, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² अर्थात 6 गुणे भुजा का वर्ग। तो 6 गुणे भुजा ए का मान दिया है 6.203 मीटर, स्क्वायर के मतलब इसका डबल गुणा कर देते हैं। इस प्रकार तीनों का गुणा करने पर आता है 230.863254 मीटर स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे सार्थक अंकों की संख्या 4 है, तो इतने ही अंक तक लेंगे, 4 अंकों तक, 1, 2, 3, 4। तो 8 के आगे ये 6 है, ये 5 से अधिक है, तो इधर का हटा देंगे, इसको 9 कर देंगे। तो 230.9 मीटर स्क्वायर। इसी प्रश्न में घन का आयतन भी पूछा है। जैसे संपूर्ण क्षेत्रफल तो हो गया, अब आयतन पूछा है। तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का घन यानी a³। इसके a³ के मतलब a का गुणा 3 बार, यानी भुजा का गुणा 3 बार करेंगे। 6.203 मीटर का 3 बार गुणा करेंगे। गुणा करने पर इतना आता है। अब देखेंगे
इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है, इसलिए ऐसा करें कि सार्थक अंकों की संख्या 4 ही रहे, उसी सीमा तक इसके मान रखने हैं। तो 238.6 के आगे 7, ये 5 से अधिक है, इसलिए इस सभी को हटाकर यहाँ पर 6 के स्थान पर 1 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार सार्थक अंकों की दृष्टि से घन का आयतन बराबर 238.7 मीटर क्यूब होगा।